ओम श्री साई नाथाय नमः। हैप्पी गुरुवार आप सभी साई परिवार को। तो चलिए बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं और बाबा के समक्ष खड़े होकर अरदास करते हैं कि बाबा आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां दें। आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, बहुत जल्दी टेंशन लेने लगते हो, लेकिन नहीं, बाबा पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। बाबा अपने भक्तों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते, अपने भक्तों को कभी दुखी देख ही नहीं सकते। लेकिन जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तो बाबा कैसे खुश रहेंगे? जब आप खुश रहेंगे तो बाबा भी खुश रहेंगे, क्योंकि अपने बच्चों के आंसू वो देख नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का भला करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, यही बाबा ने हमें सिखाया है और हम यही बाबा से सीखते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में सभी की सेवा करी, सभी का भला करा। जो भी दरबार में बाबा के आते थे, बाबा हमेशा सभी साईं भक्तों की सेवा किया करते थे। चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे कैसा भी दरिद्र हो, बाबा हमेशा सबकी सेवा किया करते थे। तो हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। एक छोटी मोटिवेशनल आपको कहानी सुनाती हूँ कि एक भक्त थे जो गंगा जल लेके आ रहे थे भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए। तो जब भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए उनके साथ काफी उनके साथी लोग थे, तो वो पैदल चल के भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए लेके आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक गधा खड़ा हुआ है और वो प्यासा है, चारों तरफ पानी ढूंढ रहा है, लेकिन उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो वो पानी पिलाने उस गधे को लग जाते हैं। तो उसके साथ ही उसका मजाक बनाते हैं, उसकी हंसी बनाते हैं, कहते हैं ये क्या किया तूने, तू इतनी मुश्किल से पैदल चल के जल भोले बाबा पे चढ़ाने लाया और तूने सारा जल व्यर्थ कर दिया और इसको पिला दिया। उसने सोचा कि भोले बाबा पे तो सभी जल चढ़ाते हैं, क्यों ना मैं इसकी प्यास बुझा दूं। उसने उसकी प्यास बुझाई। इतने में महादेव प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि तू भी औरों की तरह जल चढ़ाएगा, लेकिन तूने एक प्यासे की प्यास बुझाई, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। मेरा वास उसी में था, जो गधा था वो मेरा ही रूप था। मैं हर जीव जंतु, जितने भी पशु पक्षी, जितने भी इंसान है, सब में मेरा वास है। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी को सहारा देते हैं, तो ये सोचिए आप मेरा ही कर रहे हैं, आप मेरी ही सेवा कर रहे हैं, मुझे ही खाना दे रहे हैं, मुझे ही पानी पिला रहे हैं। तो जब उन वो पैरों में पड़ गए तो सबने देखा। तो कहते हैं जब इंसान सेवा करता है, कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान। सभी भोले बाबा के पास जा रहे हैं, लेकिन जब भक्त ने नेक कार्य किया, अच्छा कार्य किया, दूसरों की सेवा करी, तो भगवान भी उनके सामने प्रकट हो गए। तो हमें हमेशा अच्छे कार्य, नेक कार्य करते रहने चाहिए बाबा के चरणों में, और हमेशा आप लोग खुश रहें। बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप जो भी पाठ करते हैं, साईं कष्ट निवारण या श्री साईं सचित्र जी का पाठ करते हैं, वो हमेशा आप करते रहिए। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, बाबा हमेशा आप सबके अंग संग रहते हैं। बाबा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो आइए बाबा के चरणों में आप सबके लिए अरदास। तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना देवा मेरी कौन सुनेगा। तो बाबा जितने भी भक्त इस समय साईं गीता परिवार के, और जितने भी साईं भक्त इस समय आपकी अरदास कर रहे हैं, या जो आपके समक्ष खड़े हैं, या जो आपके दर्शन कर रहे हैं, बाबा उन सबकी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। हे देवा, जितने भी भक्त या जो भी व्यक्ति बीमार हैं या परेशान है, देवा उन सब की परेशानियां दूर करना। जो भक्त बीमार है उन सब की बीमारियों को दूर करना। जिन बहनों की शादी नहीं हुई है, भाइयों की शादी नहीं हुई है, देवा उन सब की शादियां करवाना। हे परमपिता परमेश्वर, जो लोग डिप्रेशन में है, परेशान है, चिंता करते हैं, उन सब की परेशानियों को दूर करना। हे देवा, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनके रोजगार नहीं है, उनके रोजगार दिलाना।
हे साईनाथ, जिन बच्चों की सरकारी जॉब की इच्छा रखते हैं उनकी सरकारी जॉब लगवाना, जिनकी जॉब नहीं है उनकी जॉब लगवाना, जिस इच्छा से आपसे अरदास कर रहे हैं आपसे साईनाथ, उन सबकी अरदासें कबूल करना। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमेशा सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो इन सभी बच्चों के ऊपर अपनी दया दृष्टि बरसाइए। हे देवा, हे परमपिता परमेश्वर, तो आप सभी लोग हाथ जोड़ के बाबा से के समक्ष अपने दिल की बात कहें बाबा से, क्योंकि बाबा आपकी बात सुन रहे हैं। आप हमेशा खुश रहिए और आप बाबा का पाठ करते रहिए, जो आप पाठ करना चाहें। साईं कष्ट निवारण जाप है, श्री साईं सचित्र महापरायण है, बहुत सारे परायण करते हैं, बहुत सारे पूछते हैं दीदी कैसे क्या करें, तो आप जैसे पाठ करें, अगर महापरायण कर रहे हैं तो वो करें, नहीं तो आप डेली एक पाठ भी कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो आप लोग बस बाबा से जुड़े रहिए, बाबा का नाम जाप करते रहिए और अच्छे नेक कार्य करते रहिए। तो चलिए हम उन लोगों की भी अरदास लगाते हैं जिनके नाम हमारे पास आए हैं। तो आइए हम गोपाल जी के लिए अरदास करते हैं, जिनकी किडनी खराब है, उनके लिए अरदास करते हैं। हे देवा, हे परमपिता परमेश्वर, उन्हें बिल्कुल ठीक कीजिए। हम देव की दीदी गाजियाबाद से हैं, उनके लिए अरदास करते हैं, वो स्वस्थ रहें, उनके परिवार में उनकी बहू, उनके बेटे, उनके पोते और उनके ऊपर बाबा की असीम कृपा बनी रहे। हम मधु जी के लिए भी अरदास करते हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहें। कीर्ति बिटिया के लिए भी अरदास करते हैं कि वो खुश रहे, हमेशा उसका परिवार खुश रहे। नीलम जी के लिए अरदास लगाते हैं कि वो कामयाब हों, उनका कार्य अच्छा चले, उनके परिवार में सभी अच्छे रहें। करुणा दीदी के लिए अरदास करते हैं और जितने भी साईं भक्त इस परिवार में जुड़े हुए हैं उन सबके लिए अरदास करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, उन सबकी झोली खुशियों से भर देना। और जो लोग कैंसर पीड़ित हैं उन सबके लिए भी बाबा से अरदास करती हूँ। तो आज की अरदास यही, बाकी कल अरदास करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी कोई नाम है तो बताइए।